अब आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ, पीपीआर की मेडिसिन की तरफ। पीपीआर में जो हम ड्रग ऑफ चॉइस है, आजमूदा जो ड्रग ऑफ चॉइस है और 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आया, वो है आपको मैंने बताया कि उसमें हम यूज़ करते हैं टाइलोसिन टार्ट्रेट एंड जेंटामाइसिन। अब उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ नामों के साथ ये बनाई हुई है। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बायो वालों की करते हैं, क्योंकि ये वियतनाम से इम्पोर्टेड है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। हम किसी कंपनी की तशहीर नहीं करते। आप इसमें टाइलोपिन आती है, ठीक है, कोरिया से, सेल्मोर एजेंसी वालों की, उसमें लेकिन स्टीराइड डला होता है, डेक्सामेथाजोन होता है, तो आप गब्बल भी नहीं लगा सकते, इसलिए उसकी सिलेक्शन नहीं की जा सकती, वो भी अच्छी है। क्योंकि हमने जेनेरिक मेडिकेशन बतानी होती है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं है, ठीक है। और जो स्टीरॉयड हम इस्तेमाल करेंगे ये भी प्रेगनेंसी सेफ है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा टाइजेंट आती है, सेम फार्मूला है, वो लोकल में आई थी, वो सस्ती है, यूज़ कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। कंपनी आपने चूज़ करनी है, फार्मूला बता दिया है आपको और मेडिसिन बता दी है, ये आपकी एंटीबायोटिक होगी, ड्रग ऑफ चॉइस जो सीने और पेट को कवर करेगी। फिर आ गया बुखार के लिए। बुखार के लिए आपको बताया था हम यूज़ कर रहे हैं आईसीआई वालों की ट्राइक्योर, फार्मूला बताया हुआ आपको फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन, ठीक है। फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन जो है वो किस किस कंपनी की आती है, सेल्मोर में आती है लॉक्सिन के नाम से, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ फ्लू मैग्लो आती है यूएम वालों की, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों की आती है। सॉल्ट बता दिया है, जो हम यूज़ करते हैं वो भी बता दिया, आपकी मर्जी जो से मर्जी यूज़ करें। अच्छा, ज़रूरी बात, बुखार आ गया, बुखार चेक किया, बुखार जो है वो 104 से ऊपर है। गर्मियों के अंदर हम जो है वो 104 तक एवरेज देते हैं, सर्दियों में हम 103.5 जो है वहाँ तक, 103.5 से ऊपर आएगा तो हम बुखार कंसिडर करेंगे। पहले आप फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन लगाएंगे, बुखार को तोड़ेंगे, फिर कोई और काम करेंगे। बुखार के अंदर एंटीबायोटिक नहीं लगाना, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पहले ही बॉडी हीट में ही होती है, ये जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगा। पहले बुखार को डाउन करना है, इसको लगाने के 2 घंटे के अंदर बुखार डाउन हो जाएगा। 2 घंटे बाद दोबारा बुखार चेक करें, बुखार चेक करने के बाद जब डाउन हो जाएगा तब 2 घंटे में, फर्ज करें आपका 105 106 आया, इसको लगाने के 2 घंटे बाद आपका बुखार 102 103 पे आ जाएगा। फिर आप एंटीबायोटिक और बाकी चीज़ें करेंगे। ये एक बात जो है ये लाजमी आपने करनी है। बुखार चेक कर लिया, इसकी आगे डोजेज के बारे में, ये जो इस पर रिकमेंडेड है वो है 20 किलो पे 1 सीसी, लेकिन जहाँ ये जाके काम करती है वो डबल डोज है 10 किलो पे 1 सीसी। हम 10 किलो पे 1 सीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आपको बता दिया। कोई भाई कल को कहे यार ऊपर तो 20 किलो पे 1 सीसी लिखी है, आप कम डोज लगाना चाहते लगा लें। हमने अपने तजुर्बे में देखा कि इसको 10 किलो पे 1 सीसी जाके 100% रिजल्ट मिलता है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वही लगानी है बुखार तोड़ने के लिए। ये 45 किलो पे 2 सीसी है, वो आपने, अच्छा अब ये मैं 45 किलो पे 2 सीसी, 20 किलो पे 1 सीसी, 10 किलो पे 1 सीसी चीज़ें बताई जा रहा हूँ, तो पता कैसे चलेगा कितने किलो वजन है? बॉडी वेट मेजर टेप, गर्थ नापें आप जानवर की गर्थ नापें, उसका सीना नापें। एक साइड पे इसके अंदर इंचीज़ है, दूसरी साइड पे केजीज़ है। अगर आप इसको गौर से देखें तो दूसरी साइड पे केजीज़ है। ये आप जब उसका सामने अगली टांगों, दोनों टांगों की बैक साइड पे जब उसका आप सीना नापेंगे इस तरह से, तो आपको किलोग्राम पता लग जाएंगे। जितने किलो का होगा फिर मेडिकेशन उस लिहाज से करनी है, मेडिकेशन एक्यूरेट देनी है, मेडिकेशन तभी काम करेगी, वजन करके करें। 2 मिनट लगते हैं सीना नाप के। ये हमारी बुखार तोड़ दिया आपने, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक लगा दी। अब ये स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत जल्दी जब सिम्टम्स शुरू होते हैं तो जानवर हाथ से निकलता है, तो उसमें फिर हम स्टीरॉयड में प्रेडनिसोलोन, मैंने आपको बोला था कि प्रेडनिसोलोन है, और साथ हम जो है वो यूज़ करते हैं मैनिएट जो है, ठीक है। तो ये सोलोमिन के में भी वही है, सोलोनम में भी वही है, ठीक है। बेसिकली अगर आपको ये ना मिले तो फिर आपको 2 टीके लगाने पड़ जाएंगे, एक एवल का लगाना पड़ जाएगा और एक आपको प्रेडनिसोलोन का ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा। ये मिल जाए तो आपका एक टीके से जान छूट जाएगी। पहले इतने टीके हैं तो 2-2 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन आपको दे दी, किसी को नहीं भी मिलता ना। ये कोरिया से आती है, कंपनी दोनों सेम है, ये एजेंसी है सेल्मोर, ये लोकल है। प्राइसेस का भी डिफरेंट होगा, सारी बात है, थोड़ी महंगी होगी, लेकिन इन दोनों में सेम है और ये प्रेगनेंसी सेफ भी है। ना मिले फिर अकेला प्रेडनिसोलोन मिले तो साथ फिर एवल लगाना पड़ेगा, इसमें वो एलर्जी और वो दोनों मिक्स हुए हैं, ठीक हो गया। इम्यूनिटी बूस्टर आ गया सेल्फोस। सेल्फोस की जगह और कुछ नहीं यूज़ करना, पहले भी बता के आया हूँ। बी कॉम्प्लेक्स नहीं लगाना, B12 नहीं लगाना, एमिविकॉम नहीं लगाना, वो पेचेस को बढ़ाएगा, फिर बात हाथ से निकलेगी।
ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा, पेचेस को नहीं बढ़ाएगा। सेल्फोस भी यूज़ कर सकते हैं, सेलिवेट भी यूज़ कर सकते हैं, वी सेल भी यूज़ कर सकते हैं। कंपनियां मुख्तलिफ हैं, काम सेम करेगा। पेचेस रोकने ओरल नो स्कोर। नो स्कोर की डोज है जो 2 किलो का जानवर है उसको 1 सीसी पिलाएंगे, 20 किलो के जानवर को 10 सीसी पिलाएंगे। किलो कैसे करने वो बता दिया आपको टेप से। टेप किसी को नहीं मिलती तो मैं भी भेज दूंगा यहाँ से, कोई मेडिकेशन किसी को नहीं मिलती मैं भेज देता होता हूँ, ठीक है। तो वो आप रब्ता करके तो मेडिकेशन अगर किसी को नहीं मिलती या मंगवानी है या पैकेज मंगवाना वो भी आप मंगवा सकते हैं। नो स्कोर, स्कोर एक्स, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ नाम से आते हैं, उनकी डोजेज डिफरेंट है। इसकी डोज जो है वो 2 किलो पे 1 सीसी है, ये सस्ता पड़ता है इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्कोर एक्स महंगा पड़ता है, वो 50 किलो पे 60 सीसी पिलाना पड़ जाता है। वो कितना, ये 50 किलो पे सारा 20-25 सीसी पिलाना पड़ता है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो है आपका जब सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो ये मामला जो है वो कवर हो जाएंगे। अब अगर सिम्टम नहीं आए और आपके हर्ड में मिसाल के तौर पे एक जानवर को सिम्टम आया, आपने पकड़ के उसको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन आपने उसकी कर दी। अब क्या है कि भी अब हो सकता है कि जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो गया, वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड ले रहा है, उसने अब आगे ग्रो करना है और आगे सिम्टम्स शो होने हैं। तो सारे हर्ड को कवर करने के लिए कि सिम्टम्स अभी नहीं आए लेकिन हम प्री एम्प्टिव उनको कवर कर रहे हैं। जिनको सिम्टम्स आए उनको लहदा करके, तो ये मेडिकेशन मैंने बता दिया आपको। जिनको भी सिम्टम नहीं आए लेकिन आपको लग रहा है कि यार अंदर से ही तो निकाले हैं, जरासीम तो चले गए होंगे, अब वो डिफरेंट टाइम पीरियड में जाके जरासीम अपने सिम्टम शो करेंगे, तो वो जरासीमों का असर करने से पहले उनको प्री एम्प्टिव बचाने के लिए आप क्या करेंगे, यही वीसेल, सोलोमिन, और तीसरा आप इसमें यूज करेंगे सेफ्टिफर HCl। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सेफ्टिफर HCl की कोई पड़ी हुई है तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो वो मेरा ख्याल है वो फ्रिज में पड़ी होगी। सेफ्टिफर HCl के अंदर स्पेन से आता है कैलिसफ, पाकिस्तान का एक्सीफर, फजललाई वालों का, सीफर नमान वालों का, और सेफ्टीहाइड आता है UM वालों का, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और इस तरह ये बेसिकली सॉल्ट आपने सेफ्टिफर HCl लेना है। वो उन जानवरों के लिए जो सिम्टम्स शो नहीं हुए, उनके अंदर से आपने जानवर PPR वाले में डिटेक्ट करके बाहर निकालने हैं। अब आपको आगे चांस है कि उनमें आ जाएंगे, तब आपने ये काम करना है। और ये सिर्फ आप 2 से 3 खुराकें देंगे और छोड़ देंगे, इंशाल्लाह सिम्टम्स अगर आए भी तो उस एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। अब आ गया बिजनेस एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। बिजनेस एंड मतलब आपको नहीं पता चला, शुरू में नहीं पकड़ा गया, जानवर चला गया एंड पे, जानवर के पेचस बेतहाशा हो गए, खाना पीना वो छोड़ गया, वो एंड पे आ गया। अब क्या करना है, रिंगर लैक्टेट लें। अब ये IV करनी पड़ेगी, खुद कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते फिर डॉक्टर बुलाएं, आपको IV करनी पड़ेगी। अब IV इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस यानी कि IV और सबक्यूटेनियस, इसमें क्या फ़र्क है? ये सबक्यूटेनियस में तो आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में जाता है, 15-20 दिन में जाके असर करता है। मसल वाला 4-5 घंटे लेता है। IV आप सीधा खून में डालते हैं, और ये एंड पे जब टाइम नहीं है, जब वक्त बहुत जरूरी है, वक्त की अहमियत होती है, फिर IV जो है वो लास्ट। अक्सर लोगों को बताते हैं वो IV से भागते होते हैं, वो इंट्रामस्कुलर लगा लेते हैं, वही 3-4 घंटे कीमती होते हैं, समझते हैं। उसने मस्कुलर में 4 घंटे बाद काम करना है, उस वक्त डायरेक्ट काम चाहिए होता है। फिर आपने पेचेस को कवर करने के लिए और उसकी बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए आपने फ्लैजर की ड्रिप लेनी है। ये चाइना वाली मेरे हाथ में है, आप यहाँ की लोकल भी ले सकते हैं, ठीक है। और रिंगर लैक्टेट, ठीक है। एक 550 किलो का जो जानवर है ना, उसको आप 500 ml रिंगर लैक्टेट में 1 बोतल फ्लैजर की डाल के IV कर दें, ठीक है। तो वो आपका जानवर जो है वापस आना शुरू हो जाएगा। जो उसके मतलब बैठ गया, उसने पेचेस कर दिए, खाना पीना छोड़ दिया, उसको वो रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और ये फ्लैजर जो है वो डायरेक्ट जाके काम करेगी, पेट को ठीक करेगी, वो खाने पीने की तरफ वापस आएगा, वो वापस आना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो लोग IV नहीं कर सकते उनको लिए फिर ये एक ओरल के अंदर ट्रीटमेंट है सेक्रोलाइट का, ठीक है। इसमें भी वही काम है बेसिकली, इसमें डेक्सट्रोज है, B कॉम्प्लेक्स है, ये वही काम है जो हमने IV के जरिए किया है, लेकिन ये ओरल में है। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब टाइम नहीं है फिर तो IV होगा। अगर टाइम है, पेचेस नहीं कंट्रोल हो रहे तो आप सेक्रोलाइट का इस्तेमाल करें। जानवर ऑफ फीड है तो वो आप सेक्रोलाइट पे 3-4 दिन उसको जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ होगी बातें बताने वाली। अब आ जाते हैं वैक्सीन की तरफ, फिर अब वैक्सीन के बारे में बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि वैक्सीनेशन के बारे में
लोग पूछते हैं कि जी पीपीआर है और कोई भी है और तो उसकी वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाए। वैक्सीनेशन सरकारी भी अवेलेबल है, प्राइवेट भी अवेलेबल है। कुछ की प्राइवेट भी अवेलेबल हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ, कुछ की नहीं है, कुछ की सिर्फ सरकारी अवेलेबल है। पीपीआर उन चंद बीमारियों में से है क्योंकि ये इतनी कसरत से आती है और ये इतना ज़्यादा नुकसान करती है कि इसमें बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अंदर मैं जो पहले नंबर पे ऑप्शन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम मुस्तफ़ा ब्रदर की करते हैं। वो लोग इंपोर्ट करते हैं रशिया से, आर्या ग्रुप की। आप में से जो भाई पढ़े लिखे हैं और जो इस चीज़ पर की रिसर्च करना चाहते हैं वो खुद रिसर्च कर लें कि आर्या ग्रुप कैसा ग्रुप है और वो कैसी वैक्सीनेशन बनाता है। वो वायल आती है जनाब साहब, उसमें 50 एनिमल की वायल होती है, उसमें वो कल्चर फॉर्म में आती है। उसके अंदर आपने 50 सीसी जो है या B12 डाल लें 50 सीसी, आपकी मर्ज़ी है, या आप नॉर्मल सलाइन डाल लें या आप डिस्टिल्ड वाटर डाल लें। जब वो 50 सीसी डाल के इन तीनों में से कोई चीज़ हिलाएंगे तो वो 1 सीसी पर एनिमल वो डोज़ बन जाएगी, आपकी 50 एनिमल की डोज़ बन जाएगी। वो लास्ट टाइम 1000 रुपये तक उसकी प्राइस थी, अब 1100-1200 होगी तो आप डिवाइड कर लें 1100-1200 या 1000 में आपके 50 एनिमल कवर हो रहे हैं। तो ये कितना आसान और अच्छा तरीका है अपने जानवरों को एक ऐसी बीमारी से बचाने का। बाद में वो आपके फिर लाखों के टीके लगेंगे, तो 50 एनिमल 1000-1200 में कवर हो जाते हैं। आप उसमें B12 का भी अगर इस्तेमाल करते हैं, ये कोई नहीं बताता या बहुत कम लोग बताते हैं, तो B12 भी इस्तेमाल हो जाता है नॉर्मल सलाइन की जगह या डिस्टिल्ड वाटर की जगह। तो वो 150 का टीका है, वो मतलब 1500 में आप इजीली तमाम चीज़ें अगर आप अंदर ख़र्चा भी डाल लें। बात ये नहीं है, एक तो मैं पहले ऑप्शन बता दूं कि ऑप्शन क्या क्या है। अच्छा, तो इसमें एक तो ऑप्शन कौन कौन सी हैं। ऑप्शन में आप आ जाएं तो जो है, एक तो मैंने आपको मुस्तफ़ा ब्रदर्स की बता दिया जो आर्या ग्रुप्स की लेके आते हैं, एक टर्किश आती है, तस्वीरें भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा और वो आप इसमें साथ पे आप पैरेलल में चला दीजिएगा। सरकारी अलहदा से आती है, इसमें कुछ 3-4 ऑप्शन आती हैं हमारे पास, ठीक है। बात ना तो ऑप्शन की है जो मुझे पसंद है, मैंने बता दी है। बात आ जाती है कोल्ड चेन मैनेजमेंट की। कोल्ड चेन मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट का एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वैक्सीनेशन तो कराई थी तो फिर पीपीआर क्यों आ गया। और ये मेरा सारा मोबाइल भरा हुआ इस चीज़ से। मेरे भाई, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो उसका आइडियल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। 2 से नीचे आप स्टोर करेंगे यानी कि ऊपर वाले खाने में कर देंगे, वो बर्फ़ बन जाएगा, वो ज़ाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं वैक्सीन लगाने का। 8 से ज़्यादा चला जाएगा यानी कि वो गर्म हो जाएगी, तो वो जो आपका कल्चर है वो ज़ाया, उसको कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। ज़्यादा जो 8 से ऊपर वाली हैं यानी कि जो गर्म जगह पड़ी होती हैं, वो लगाने से उल्टा जिस फार्म पे नहीं पीपीआर आया होता उसमें पीपीआर आ जाता है। वो ये वजह बनती है कि वो क्योंकि हमने वही जो जरासीम में कमज़ोर करके डाले होते हैं, तो जैसे ही वो टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ करता है तो उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो फिर जो है वो आप बेसिकली वैक्सीन नहीं डाल रहे, आप जरासीम उस लेवल के डाल देते हैं कि वो आना शुरू हो जाते हैं। वो मतलब वैक्सीन की है, ये भी सवाल बहुत आता है, वैक्सीन की है तो पीपीआर आ गया। ये वजूहत होती हैं। आपने वैक्सीन अगर आपने सरकारी लेनी है या आपने प्राइवेट लेनी है, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। जिस शॉप से भी आप लें, वो फ्रिज की जिसने ऊपर वाले खाने में रखी उससे आपने नहीं लेनी, ये फ्रिज के नीचे वाले खाने में। जैसे इंसानों के अंदर इंसुलिन हम रखते हैं, जैसे बड़े जानवरों का काम करने वाले सीमन रखते हैं, वो एक उसका कंटेनर होता है, गैस कंटेनर होता है, बर्फ़ में नहीं ये रखी जाती, ये 2 डिग्री से 8 डिग्री में स्टोर की जाती हैं, जैसे बाकी इंसानों की वैक्सीन की जाती है। ये भी इनका भी वही हिसाब होता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, वैक्सीन प्रॉपरली मैनेज नहीं होती, वो लगा दी जाती है, या तो वो असर नहीं करती या वो खुद ही वैक्सीन ही वायरस लेके आ जाती है, फिर वो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बार बार मैं कहता हूँ एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, लेकिन जब आप उसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। पहला नुकसान ये होगा कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर बैठे होंगे कि यार मैंने तो की हुई है, मुझे इनको कुछ नहीं होता, तो वो आ जाएगी। और दूसरा नुकसान ये होगा कि उसको लगाने से हो जाएगी। तो ये कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है ये लाजमी है और ये वो पहलू जिसको आपने देखना करना है। बाकी जो इनमें जोन सी ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं मेहर भाई को शेयर कर दूँगा, तो वो यहाँ पे साथ लगा देंगे।